के खिलाफ यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी जी विदेश निकल लिए। प्रशांत जी। देखिए, मोदी साहब की जो राजनीतिक शैली है वो समस्या से भागने की है, समस्या का सामना करने की नहीं है। पहले भी कई बार ये चर्चा हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक चुनौती का जवाब राजनीति से नहीं करते हैं, वो पर्दे के पीछे के खेल से करते हैं। खैर, आज जो घटना है वो ऐतिहासिक है राजीव जी। 2 अप्रैल 2018 को भी भारत बंद हुआ था और बहुत ऑर्गेनिक भारत बंद था। वो किसी भी संगठन के द्वारा उसको नहीं उसकी कॉल दी गई थी और बहुत सक्सेसफुल था। हालांकि उसमें बहुत कई लोगों की जानें भी गई पुलिस के साथ मुठभेड़ में, लेकिन आज का भारत बंद कमोबेश लार्जली पीसफुल था, लोकतांत्रिक था और पूरा देशव्यापी था। राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देश के तमाम हिस्सों से भारत बंद की तस्वीरें आती हैं दिन भर और बड़ी संख्या में लोग नीले झंडे लेकर सड़कों पे थे। और ये आज जो संदेश गया है पूरे देश को, वो ये संदेश गया है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा देश के राजनीति में सेंट्रल प्लेस पर है, केंद्र में है उसके। और आज के भारत बंद का जो मुख्य कारण था वो तो सुप्रीम कोर्ट का कोटा विद इन कोटा यानी जो क्रीमी लेयर का फैसला था वो था। उसको तमाम जो वंचित समाज है, दलित समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, उसने उसको इस ढंग से लिया कि ये आरक्षण को किसी प्रकार से खत्म करने की साजिश है। इसको सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्तेमाल कर सकती हैं आरक्षण को खत्म करने के लिए धीमे धीमे। और आरक्षण का आधार जो है वो सामाजिक द्वेष की जगह आर्थिक गैर बराबरी कर सकते हैं, जैसे EWS में हुआ है। लेकिन आरक्षण की अवधारणा भारत के संविधान में गरीबी नहीं है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है जी। आरक्षण की अवधारणा सामाजिक पिछड़ापन है, जो छुआछूत है, जो सैकड़ों साल का अन्याय है, उसको बराबर करने के लिए, उसको लेवल प्ले फील्ड बनाने के लिए समाज में ये किया गया। अब आज का जो मुद्दा था वो क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन जब ये आंदोलन सड़कों पर आता है तो हम देखते हैं कि लेटरल एंट्री का मामला, आरक्षण को खत्म करने का मामला, उसके बाद आप देखिए कि जातिवार जनगणना का मामला, ये सब चीजें मिल गई आज। और अब वो सामाजिक न्याय का एक बड़ा परिदृश्य जो सामने आ रहा है राजनीति में, वो आरक्षण, क्रीमी लेयर का मुद्दा, लेटरल एंट्री, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और जातिवार जनगणना, ये सारे मुद्दे क्लब होकर एक बड़ा विमर्श जो है भारत की राजनीति में पैदा हो गया है। राहुल गांधी इस पर लगातार अपनी बात रखते रहे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन पे भी, जातिवार जनगणना पे तो वो है ही। लेकिन आज पहली बार राजीव जी ये हुआ है कि जातिवार जनगणना की बात अभी तक कहाँ होती थी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, चुनाव की रैलियों में, नेताओं के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा। आज जातिवार जनगणना की बात सड़कों पर सुनाई दी है, आम जनता की तरफ से सुनाई दी है। ये एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में आज से हो गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे जब हम देखेंगे। और सबसे देखिए, जो कहां से खतरा महसूस कर रहे हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, खतरा आरक्षण को कहां से महसूस कर रहे हैं? ये पहली बार हुआ है राजीव जी
कि नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के दरवाजे तक ये प्रदर्शन आज पहुंचा। भारत बंद के प्रदर्शनकारी आज ने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के सामने भी नीला झंडा फहरा दिया। तो भगवा के सामने नीला आज पूरा जो है देश जो है रंग गया। और इससे दूसरा एक जो संदेश और दूसरा जो आउटकम इसका होगा वो ये होगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति अब कम होगी। कम तो पहले भी हो गई, कम ना होती तो 240 कैसे होते 303 से, कम ना होती तो इतने नफरती चुनाव प्रचार के बावजूद मोदी साहब को मेजॉरिटी नहीं दी जनता ने। उन सब जगह से बीजेपी चुनाव हारी जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने नफरती भाषण दिए। जी लेकिन आज जो हुआ है उसने बहुत बड़ी लकीर हिंदू मुस्लिम राजनीति के सामने खींच दी है। और एक और बात जो कल देखने को मिलेगी वो कि कांग्रेस पार्टी कल पूरे देश में ईडी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी। माधवी बुश के बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सरकार उन पर एक्शन ले सकती है, फिर सरकार का खंडन आता है। लेकिन माधवी बुश जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके साथ उनके ऊपर अडानी के साथ सांठगांठ के बहुत गंभीर आरोप हैं। तो कल के प्रदर्शन के बाद जिसमें कि मुख्य मांग, प्रदर्शन जरूर ईडी के दफ्तरों के सामने हो रहा है, लेकिन जो उसकी मुख्य मांग है वो अडानी और माधवीपुरी बुश सेबी की चीफ, उनके ऊपर लगे आरोपों पर जेपीसी बनाने की मांग पर है। तो और तीसरा एक जो प्रदर्शन हो रहा है जिसकी चर्चा आपने की, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल की घटना, 2 बच्चियों के साथ जो अपराध हुआ है। कलकत्ता में तो बहुत शोर मच रहा, गवर्नर भी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ये घटना जो महाराष्ट्र के स्कूल में हुई बच्चियों के साथ, 13 तारीख की घटना है। 16 तारीख को एफआईआर होती है, जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। पेरेंट्स के लोगों के प्रदर्शन के बाद और ये घटना वो कहाँ घटी है? ये ठाणे जिले में घटी है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला है। उनकी सारी ताकत भी ठाणे से ही आती है। तो ये सारे कुछ प्रदर्शन आने वाले विधानसभाओं में इसका बहुत व्यापक असर होगा। मैं आज अभी आपके शो के पहले हरियाणा की तस्वीरें देख रहा था, भारत बंद की। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए हैं। तो ये सब कुछ आप देखिएगा कि जो एक नया विमर्श पैदा हुआ है सामाजिक न्याय का, वो हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के आगे आने वाले चुनावों में दिखाई देगा और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बनेगा। जी।